जिसकी जरूरत हमें नहीं थी। एक बाउंड्री चेंज हो रही है, वो एरिया, ये नॉन शेडेड एरिया ए और बी के बीच में इस कर्व GX से बाउंड हो रहा है। तो आप इसमें से माइनस कर दोगे A to B GX और DX। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो यहाँ तक के एरिया को बताएगा, यहाँ तक कंप्लीट। लेकिन मुझे तो केवल ये निकालना, ये नहीं निकालना। इसका मतलब ये एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करूँ? ये एरिया निकाल के माइनस करना पड़ेगा। एक बाउंड्री चेंज हुई है, x इक्वल टू ए वही बाउंड्री है, x एक्सिस है, x इक्वल टू बी वही बाउंड्री है। लास्ट बाउंड्री हमारे पास कौन सी है? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू GX। a से b तक GX को इंटीग्रेट करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो इन दोनों कर्व्स के बीच में। एरिया बाउंडेड बाई दीज टू कर्व्स। ठीक है। उपासना क्या कह रहे थे बेटा? मैं समझ नहीं पाया। अरे क्या कह रहे थे कि अब आवाज सुनाई नहीं दे रही आपकी। समझ पार्टिस उसके बाद आपके नाम पे क्लिक करो किया, फिर स्पॉटलाइट वीडियो आ रहा है। स्पॉटलाइट वीडियो अब कर दो, इससे क्या होगा? क्योंकि फिर कोई अनम्यूट करता है ना तो उसकी टीटी आती है फिर हमारे पास। फिर हमें पार्टिस उसमें जाके ना आपके वाले पे क्लिक करके फिर आपकी लानी पड़ती है, तो फिर आपकी रहेगी पूरे टाइम। अच्छा, स्पॉटलाइट वीडियो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। हो गया? यस सर, हो गया। किसी और की नहीं आती, बस आपकी आएगी। और किसी की आवाज आपके पास नहीं जाएगी है? और किसी नहीं, जैसे गलती से किसी से अनम्यूट हो जाता है तो उसकी स्क्रीन आती है हमारी पे फोन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, तो फिर आपकी रहेगी वो। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखो इसमें आगे देखो, हम इसमें डिस्कस कर रहे थे दो कर्व्स के बीच का। मेनली क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का पूछा जाएगा। एक आपके पास सर्कल दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, आपसे कहेगा इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालो। यहाँ तो चलो फिर भी हमें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी दिया हुआ है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ठीक है। लेकिन उस केस में ये a और b आपको खुद निकालने पड़ेंगे। एक हमारे पास सर्कल दी हुई है, दूसरी सपोज ये लाइन दी हुई है। आपको ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा।
इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा कर्व्स की जो इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके। कर्व्स की जो इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। वो क्वेश्चंस निकालेंगे, वहाँ से डिसाइड होगा। ये तो चलो इसमें फिर भी ए और बी आपको दिया हुआ है। तो मैंने देखा कि ए से बी तक ज़्यादा एरिया एफ एक्स वाली जो कर्व है वो बाउंड कर रही है अप टू एक्स एक्सिस। तो टोटल एरिया निकाल के नीचे तक का, उसमें से ये वाला एरिया जो अनसेप्ड है वो माइनस कर दिया। अब वो कैसे निकालूं? तीन बाउंड्री तो वही है, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस। एक बाउंड्री चेंज हुई है, y इक्वल टू एफ एक्स की बजाय किसको इंटीग्रेट करेंगे, y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये जो डिफरेंस है वो इस शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। ठीक है, देखिए इसकी कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ और अच्छी तरह से वहाँ से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। 8th चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा लगभग जो 30-35 मिनट में मैंने बताया उसका कंक्लूजन ये है कि मुझे ये डिसाइड करना है किसको इंटीग्रेट करूं और कहां से कहां तक। बस किसको इंटीग्रेट करूं और कहां से कहां तक, वो आपको यहां से डिसाइड होगा जो रफ स्केच है। रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाय required area is bounded by y square equal to x, y square equal to x curve the and the lines x equal to 1 and x equal to 4 in first quadrant। या फिर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की कह देता और बाई एक्स एक्सिस, मतलब एक ही है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं कह रहा तो एरिया अलग होगा। केवल इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है तो एरिया अलग है। अकेली करव है, अगर दो करव आपको दी हुई हैं इस टाइप में तो सबसे पहले आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। यहाँ सीधा रफ स्केच रहेगा। आपको अच्छी तरह पता है ये राइट हैंडेड पैराबोला है, वर्टेक्स इसका 0 0 पर है। राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0, क्योंकि इवन पावर किसकी आई हुई है, y की, इसलिए x के अबाउट सिमेट्रिक है। इवन पावर्स y की आई हुई हैं इसलिए x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इतना इसमें लिखना चाहें तो लिख दें, as given curve contains even powers of y therefore it is symmetric about x axis। क्योंकि सब्जेक्ट में आना नहीं है तो ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर हम फोकस इतना विशेष नहीं करेंगे कि क्या लिखना है। रफ स्केच मैंने ड्रा कर दिया। अगर एनुअल एग्जाम में आना होता तो इतना रफ ना हो जाए कि आप इस प्रकार ड्रा कर दो, क्योंकि हमें स्पष्ट पता है कि वर्टेक्स 0 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आना चाहिए ओरिजिन को। लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू 4। अब ये x इक्वल टू 4 थोड़ी सी और आगे ड्रा कर देते तो भी चलता, और इसके लेफ्ट में ले आते तो भी चलेगा। x इक्वल टू 1 और लेफ्ट या राइट में ले आओगे तो भी चलेगा। इसका नाम इसलिए रफ है। अब यहाँ पर तो कह रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन्स आपको केवल ये एरिया निकालना है। लाइन x इक्वल टू 1 हो गई, x इक्वल टू 4 एंड दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये बाउंड्री आई है, क्योंकि यहीं से नीचे जाता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया रहेगा नहीं, फर्स्ट सेकंड इसमें फोर्थ में चला जाएगा।
इसकी बजाय कह देता फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता बाई एक्स एक्सिस, तो भी यही आना था। और अगर ये कह देता वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4, तो उस केस में एरिया हो जाता दोनों तरफ का। निकालता कैसे? जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे होगा, जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे। ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन फिलहाल हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। अभी मैं बता रहा था किसको इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां तक। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, 1 से 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है। बेटा ध्यान रखना 4 to 1 मत लिख देना। एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा लोअर लिमिट छोटी और अपर लिमिट बड़ी। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई लिमिट छोटी बड़ी कोई भी आ सकती है। लेकिन एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा लोअर लिमिट छोटी होगी और अपर लिमिट बड़ी होगी। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ क्या लिखोगे, एज शोन इन फिगर। रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर बाय शेडेड रीजन एंड यूजिंग इंटीग्रेशन इट इज गिवन बाय 1 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। इसको ये वाले जो कर्व है ना, इसकी जो इक्वेशन दी हुई है वहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा। इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू रूट एक्स। इसका मतलब हमें 1 से 4 के बीच में रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है। 1 से 4 के बीच में किसको इंटीग्रेट करना है, रूट एक्स। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, ये आराम से x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इस टॉपिक में इंटीग्रेशन बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, सीधे सीधे फॉर्मूले मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन वाले, उनसे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन, यानी कि लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अपवार्ड पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवार्ड पैराबोला वर्टेक्स 0 0 एंड द लाइन्स y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। केवल y एक्सिस कह देता, केवल y एक्सिस, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, ये कराओ, और y एक्सिस। इनसे बाउंड जो एरिया हुआ, इन सब से बाउंड इधर वाला है। सारी बाउंड्री जो क्वेश्चन में दी हुई तो यूज हो गई, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, ये कराओ और साथ में y एक्सिस। जब y एक्सिस बाउंड्री कह रहा है तो इधर वाला भी है, लेकिन निकालोगे एक ही साइड का। अगर दोनों साइड का निकाल दिया तो y एक्सिस से बाउंड नहीं हो रहा। अगर आपने रिक्वायर्ड एरिया कह दिया टोटल, तो टोटल एरिया y एक्सिस से बाउंड नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दे और बाई एक्स एक्सिस कह दे, इसका मतलब केवल और केवल ऊपर वाला एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस जो भी एरिया आप निकालो उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, या तो इधर वाला या इधर वाला, दोनों आपस में इक्वल है सिमेट्री की वजह से। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन है वो निकालोगे। इंटीग्रेशन की लिमिट 2 से लेकर 4 तक, अब की बार लिमिट्स y की हैं, ध्यान रखना। कराओ की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ लिमिट्स x की थी 1 to 4, इंटीग्रेट किसको करूँगा, 1 से 4 के बीच में इंटीग्रेट किसको करूँ, जो कराओ की इक्वेशन दी हुई है ना, वहाँ से y की वैल्यू निकालोगे। लिमिट्स x की तो इंटीग्रेट होगा y का मतलब वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अगर लिमिट्स x की हैं तो इंटीग्रेट कौन होगा, y। मतलब जो इक्वेशन आपको दी हुई है, जो कराओ की इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन की हेल्प से आप y की वैल्यू निकालोगे x को। मोटा सा फंडा याद रख लो कि लिमिट्स x की हैं तो इंटीग्रेट y को करूँगा, y मतलब y की वैल्यू x के रूप में। लिमिट्स यहाँ पर y की हैं तो इंटीग्रेट x को करूँगा, x मतलब
x की वैल्यू y के रूप में। अब जो इक्वेशन आपको दी हुई थी x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ से x की वैल्यू y के रूप में क्या आ गई, 2√y आ गई। तो इसमें गलती ना हो जाए, अभी लिमिट्स तो y की ले लो और यहाँ से इंटीग्रेट कर दो x स्क्वायर अपॉन 4 को। लिमिट्स x की हैं तो इंटीग्रेट y होगा, y मतलब वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अगर लिमिट्स y की हैं तो इंटीग्रेट x होगा, मतलब x की वैल्यू y की होगी। जो कर्व दी हुई है उस कर्व की जो इक्वेशन है वहाँ से आप वैल्यू निकालोगे x या y। ठीक है, तो ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई एक्सिस एंड द लाइन्स y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 2a। ठीक है, इस केस में देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके बाद कह रहा है वाई एक्सिस एंड द लाइन्स y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। वाई एक्सिस एंड द लाइन्स y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 2a। y इक्वल टू a और y इक्वल टू 2a जब मैं पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। स्टैंडर्ड कर्व हमने 11th में पढ़ी थी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। उनमें से किसी की भी नहीं है ये कर्व। ठीक है, आपके पास ए जो आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम यहाँ पर पॉजिटिव इसमें कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि ए अगर आपके पास नेगेटिव है तो आपको एक्स भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। ए अगर नेगेटिव है तो यहाँ से किसी भी एक्स के लिए वाई की रियल वैल्यू आए उसके लिए मुझे एक्स भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि अगर इसका ग्राफ ड्रा करोगे, ए नेगेटिव है तो आपको एक्स भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, ए पॉजिटिव है तो आपको एक्स भी कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है तो वाई स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव ले लिया और ए पॉजिटिव है तो वाई का स्क्वेयर नेगेटिव आएगा और वहाँ से वाई की रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो जो ग्राफ हमारे पास होगा वो रियल फंक्शंस का मिलेगा, रियल फंक्शन। डोमेन और रेंज और डोमेन और कोडोमेन बोथ विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। हमेशा डोमेन को ध्यान में रखना है कि √9 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू -3 से +3 के बीच में ले सकता हूँ। अगर इसका ग्राफ में ड्रा करूँगा तो ये एक्स की वैल्यू -3 से +3 के बीच में ड्रा होगा बस, बाकी और कहीं इसका ग्राफ ड्रा नहीं होगा। इससे और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकलवा रहा है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास मतलब डोमेन से बाहर नहीं जाना है। या तो ए पॉजिटिव है, उस केस में एक्स भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग वाई आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी और नेगेटिव। वाई का स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू जाएंगी। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर किसका आया हुआ है, वाई का। वाई का स्क्वायर आया हुआ है, वाई की इवन पावर आई हुई है, इसलिए ज़्यादा इसमें डीप में जाने की बजाय हम यहाँ पर ए और 2a, वाई की जगह ए और 2a पुट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स आपके पास है वो आ जाएगा। y की जगह a पुट कर रहा हूँ तो एक्स क्यूब इक्वल टू a क्यूब आ गया।
इसका मतलब x हमारे पास a ही होगा, x का क्यूब a क्यूब के इक्वल है तो x इक्वल टू a ही आएगा। y इक्वल टू 2a यह आ जाएगा 4a क्यूब का क्यूब रूट, दैट इज 4 रेज टू पावर 1/3। ग्राफ ड्रा करो a और 2a के बीच में, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, इसका मतलब y इक्वल टू 2a एंड x इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1/3 इंटू a। ये पॉइंट हमें हाइट पर मिलेगा। एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है, x की वैल्यू है 4 रेज टू पावर 1/3a और y है 2a। दूसरा पॉइंट था x इक्वल टू a और y इक्वल टू a। एरिया निकालना कौन सा है, y इक्वल टू a, y इक्वल टू 2a, कोरस्पॉन्डिंग x सपोज ये हमारे पास a, ये 2। पहला पॉइंट a और a, x भी a और y भी ध्यान मिलेगा पॉइंट। y 2a, x की वैल्यू है 4 का क्यूब रूट इंटू a, यानी कि स्लाइटली इस थोड़ा सा आगे a और 2a के बीच में। ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब इनको आपस में ज्वाइन करो, आपस में ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास y इक्वल टू a, y इक्वल टू 2a, y एक्सिस, और इस कर्व से जो एरिया बाउंड होगा एज शोन इन द फिगर बाय शेडेड रीजन एंड यूजिंग इंटीग्रेशन इट इज गिवन बाय। इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे निकालेंगे, a से 2a के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, a टू 2a लिमिट्स y की हैं, इंटीग्रेट x होगा, मतलब जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है वहाँ से x की वैल्यू y के रूप में। कैसे निकालो, x हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a y स्क्वायर सारे की पावर 1/3, a की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3, a की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3 और dy, a की पावर 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। इंटीग्रेट करके लिमिट रख देना, आपके पास रिक्वायर्ड जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x राइट हैंड पैराबोला है, x इक्वल टू 2 y के पैरेलल लाइन है। हमें एरिया निकालना है कौन सा, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, मीन्स रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर बाय शेडेड रीजन। रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर by shaded region and using integration it is given by required area equal to 2 times, इनको नाम दे दो 2 times area OABO। OABO जो एरिया है ये बड़ा एरिया, इसका ट्वाइस है। ट्वाइस क्यों है, क्योंकि सिमेट्री है, जितना एरिया ऊपर उतना ही नीचे। 2 टाइम्स एरिया OABO इंटीग्रेशन की हेल्प से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, 0 से 2 तो इंटीग्रेशन की लिमिट किसकी है, x की या y की, x की लिमिट से 0 to 2। ये वाले जो कर्व जिसका भी ग्राफ है उसकी जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से आप y की वैल्यू निकालो। ये ग्राफ था y स्क्वायर इक्वल टू 8x का, y की वैल्यू आ गई 2√2 इंटू एक्स की पावर 1/2, 2√2 इंटू रूट एक्स, इंटीग्रेट कर देना 0 से 2 के बीच में, 2√2 बाहर आ जाएगा। ट्वाइस क्यों लिया, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही कहाँ पर है, नीचे। ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। ऊपर वाला एरिया जो है वो निकालेंगे हम और उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरुआत में। नेक्स्ट है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7। अब आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ कहाँ से पास हो रही है, इसका रफ ग्राफ हम ड्रा नहीं कर सकते, रफ स्केच ड्रा नहीं कर सकते।
2y इक्वल टू 5x प्लस 7, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 8। x की जगह 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास आएगा 17/2, x की जगह 8 पुट करेंगे तो y हमारे पास आएगा 47/2। लाइन ड्रा कर लेना 2 और 7 के बीच में, लाइन के y को इंटीग्रेट कर लेना, छोड़ रहा हूँ मैं। कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू 2 रूट x अंडर द कर्व included between the lines x equal to 0 and x equal to 1। एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू 2 रूट x, y इक्वल टू 2 रूट x included between the line x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। बेटा इसका रफ स्केच ड्रा करना है। ये जो कर्व है ना वो पार्ट है y स्क्वेयर इक्वल टू 4x का। यहाँ से y की वैल्यू 2 रूट x आ रही है, इसकी हेल्प से अगर मैं y निकालूंगा तो वो आपके पास 2 रूट x आएगा। यानी कि अगर आपको इसका रफ स्केच ड्रा करना है तो आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे, लेकिन केवल और केवल x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के नीचे नहीं आना है। क्यों नहीं आना x एक्सिस के नीचे? क्योंकि यहाँ रूट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपको फंक्शन में बताया हुआ है स्क्वायर रूट अपीयर हो रहा है, बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब हमें f इमेज केवल और केवल प्लस साइन के साथ लेना है। इसका मतलब यहाँ जो y है वो पॉजिटिव होगा। गिवन ये था, ये नहीं, ये तो मैंने इसका स्क्वायर करके निकाला है। ग्राफ ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस राइट हैंडेड पैराबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये ग्राफ है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। इस कर्व के अंडर नीचे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 1। इस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे 0 और 1 के बीच में। बेटा ध्यान रखना, यहाँ ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज दी हुई है, जो इक्वेशन दी हुई है, वहाँ से ये बाउंड्री फिक्स हो रही है, क्योंकि नीचे तो इसका ग्राफ जाएगा नहीं। और कहाँ जाऊँ? इस कर्व के नीचे, नीचे कहीं ग्राफ आना नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में जब आप ये एरिया निकालोगे तो हमें ये एरिया निकालना है। सिंपल सा है, 0 से 1 के बीच में आप 2 रूट x को इंटीग्रेट करें। 0 से 1 के बीच में 2 रूट x को इंटीग्रेट करें। इसी प्रकार 6, 7, 8 में छोड़ रहा हूँ, अपने आप निकालोगे। 6, 7, 8 एग्जाम्पल देख लेना। कंपटीशन वाइज ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फिर भी निकालें, बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि CBSE की तरफ से लिखित में ऐसा कोई हमारे पास अंदाज़ा है, पब्लिशर्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो चेंजिंग हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी टॉपिक छोड़ के ना चलें बिल्कुल भी कि ठीक है ये तो मुझे करना ही नहीं है, बिना मतलब की बातें हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया लाइन बिटवीन द कर्व। अब ये क्वेश्चन आगे जो मैं आपको बता रहा था, y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx। एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। एरिया ऑफ द रीजन lying between the curves y square equal to 4x and y equal to 2x। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। अब डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिटेशन है कि बाउंडेड एरिया निकाल सकता है,
डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से बाउंडेड एरिया निकल सकता है, अनबाउंडेड एरिया नहीं निकलेगा। तो अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे तो एरिया बाउंड होगा। तो सबसे पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। y square equal to 4x and y equal to 2x. First of all, we will find point of intersection. For finding point of intersection of 1 and 2, we will solve them simultaneously. हम इनको simultaneously solve करेंगे। सेकेंड की हेल्प से y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, y की जगह 2x पुट करेंगे, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। x से x कैंसिल मत करना, रूट्स निकाल रहे हैं, लेफ्ट में ले आओ। 4 को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि 4 नॉन जीरो है। x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 1। कोरस्पॉन्डिंग y 0 आएगा, y 2 आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए x 0 y 0, x 1 y 2। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें निकालना है रफ स्केच। ये कर्व स्टैंडर्ड कर्व है, राइट हैंड पैराबोला। रफ इसलिए है बस अंदाजे से ड्रा कर दो, लेकिन अंदाजे का मतलब ये ना हो कि टोटली गलत ड्रा कर दो कि रफ ही कह रहे हैं, ये भी तो रफ हो जाएगा। राइट हैंडेड है, रफ का मतलब यहाँ पर वर्टेक्स यही होना चाहिए। इसको और ओपन बना सकते हो और नैरो बना सकते हो। रफ इतना है, बस इतना रफ चल सकता है। स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट तो 0 0 है, दूसरा पॉइंट है 1 2 1 2 1 2 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यूनिट मत लेना कि यहाँ x1 है और यहाँ y2 है। 1 2 कहाँ जाएगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। 1 2 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ ले लिया 1 2 तो भी चलेगा, यहाँ ले लिया तो भी चलेगा, यहाँ ले लिया तो भी चलेगा। ये पॉइंट है 1 2। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ये वाला एरिया। अभी एरिया निकालना है। ये एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ये पॉइंट था 1 2 1 2। इसका मतलब ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 हो गई, ये वाली लाइन x इक्वल टू 0। 0 से 1 के बीच में 2 कर्व्स हैं जिनसे एरिया बाउंड हो रहा है। एक तो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, जो अनशेडेड है। और 0 से 1 के बीच में पैराबोला से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, जिसमें ये शेडेड भी शामिल है और अनशेडेड भी। यानी कि 0 से 1 के बीच में पैराबोला वाली जो कर्व है वो ज़्यादा एरिया बाउंड कर रही है। रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर बाय शेडेड रीजन एंड यूजिंग इंटीग्रेशन इट इज गिवन बाई। इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। अब ये यहाँ से डिसाइड होगा कि किसको इंटीग्रेट करूँ और कहाँ से कहाँ पर। 0 से 1 के बीच में अगर मैंने पैराबोला के y को इंटीग्रेट कर दिया तो रिक्वायर्ड प्लस सम एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला एरिया माइनस कर देंगे। 0 to 1 y of 1 2 रूट x आ गया, 2 रूट x। लेकिन ये तो नीचे तक का एरिया आ गया, ये वाला एरिया माइनस करना है। किससे बाउंड हो रहा है ये वाला एरिया, माइनस साइन 0 to 1
0 से 1 के बीच में, इन्हीं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एक बाउंड्री चेंज हुई है। पैराबोला की बजाय फोर्थ बाउंड्री लाइन होगी। इस लाइन के y को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से 1 के बीच में, लाइन का जो y है वो 2x है। अब ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया 2 रूट एक्स का x की पावर 3/2 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा 2/3, अपॉन में 3/2 आना था, ऊपर 2/3 हो गया। लिमिट 0 to 1, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, x की जगह 1 पुट करूँगा 4/3 माइनस का 1। रिक्वायर्ड जो एरिया है वो 1/3 स्क्वायर, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास चलेंगे। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लिया, m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, x 0 है और x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर है। x 4a अपॉन m स्क्वायर है, कोरस्पॉन्डिंग y निकालूंगा, y इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया तो, और x की जगह 4a अपॉन m स्क्वायर पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 4a m स्क्वायर इंटू m। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x है 4a/m स्क्वायर और y है 4a/m। ये पॉइंट चेंज कर देना बस, ये वाला पॉइंट सेम है, इन्हीं से काम चल जाएगा। राइट हैंड पैराबोला स्ट्रेट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी है, दो पॉइंट्स के ऊपर 0 0, ये पॉइंट आ गया x कोऑर्डिनेट 4a अपॉन m स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट आ गया 4a/m। इंटीग्रेट करो और लिमिट रखो, क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ जो y की वैल्यू थी 2 रूट x, इसकी बजाय y की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट ax। लिमिट 0 to 1 की बजाय 4a अपॉन m स्क्वायर, यहाँ पर भी 0 to 4a/m स्क्वायर और y की वैल्यू mx। इंटीग्रेट करना और उसके बाद लिमिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास इसमें। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स देखोगे, इसके एग्जाम्पल्स देखें, पढ़ें लैंग्वेज, कौन से एग्जाम्पल में कहाँ क्या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को बताओगे। ठीक है, तो इसमें से हम कोशिश करेंगे कल का टाइम और लगाया जाए, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन में उठा लूँ, हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन में उठाऊँ, तो कल और ज़्यादा से ज़्यादा परसों 3 दिन में टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, थैंक यू।